गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शैलेश कुमार है और आज हम लोग बात करने वाले हैं पैकेट स्निफिंग टूल के बारे में। जैसे कि अपने पास होता है वायरशार्क। अब ये वायरशार्क किस तरीके से वर्क परफॉर्म करता है, पैकेट स्निफिंग किस तरीके से वर्क परफॉर्म करती है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सेंडर और डेस्टिनेशन, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये आपका सेंडर है और ये डेस्टिनेशन सोर्स है। सेंडर अगर किसी भी डेस्टिनेशन सोर्स में कोई भी फाइल को मूव करता है, एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए कोई आपने फाइल ली और उस फाइल को डेस्टिनेशन सोर्स में आप सेंड कर रहे हो। मान लीजिए वो फाइल जो सेंडर के पास है वो 3 MB की फाइल है, कोई MP3 फाइल है, कुछ इमेज हो सकती है, कुछ डॉक्यूमेंट हो सकता है कोई एक वो MP4 की फाइल हो जो कि वीडियो हो, क्लिप हो, या कुछ भी XYZ हो सकता है। मान लीजिए कि MP3 की फाइल है जो कि एक सॉन्ग है और उस सॉन्ग को आप अपने डेस्टिनेशन अपने फ्रेंड के पास भेजना चाहते हो। अब वो क्या होगा, जब भी उस फाइल को आप लोग सेंड करते हो तो सेंड करने के बाद वो जो फाइल होती है वो मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइडेड हो जाती है। उस मल्टीपल पैकेट्स का मतलब होता है, मान लीजिए वो 3 MB की फाइल थी, हो सकता है मैं यहाँ पर एक एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं बता रहा हूँ लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। वो 3 MB फाइल को मान लीजिए 3 पैकेट्स में डिवाइडेड हुई, 1 MB, 1 MB और 1 MB। हर MB के अकॉर्डिंग हर पैकेट्स में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी। हो सकता है पहले पैकेट्स में ये इन्फॉर्मेशन हो कि वो कौन सा एक्सटेंशन को यूज़ करती है, वो किस पोर्ट नंबर को एक्सेस करती है, वो किस तरीके की फाइल है, वो सॉन्ग है, वो आपका MP3 फाइल है, MP4 फाइल है, वीडियो है, क्लिप है, इमेज है, डॉक है, या XYZ PPT है, कुछ भी है। तो वो पहले जो आपका पैकेट्स है उसमें ये कंटेंट होगा। सेकंड में हो सकता है उस इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो कितने साइज की फाइल है उसका कंटेंट हो सकता है। थर्ड में भी उसका बचा हुआ कंटेंट हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल पैकेट्स में वो डेटा ट्रैवल करता है। 3 MB की फाइल को एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, 1 MB के 3 पैकेट्स। अब वो ट्रैवल करेंगे कहाँ पर, एक इंटरनेट के सोर्स पे। अब वो इंटरनेट का सोर्स जो होता है वो होता है अनसिक्योर नेटवर्क। अनसिक्योर नेटवर्क, कभी भी कोई भी डेटा अगर ट्रैवल होता है आपके राउटर से, अगर वो डेटा आपके डेस्टिनेशन सोर्स में जा रहा है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, या तो हमारे पास लीज लाइन हो, एक पर्टिकुलर लाइन हो। आपका फ्रेंड अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर रहता है, 10 किलोमीटर रहता है, हो सकता है लखनऊ, कानपुर या फिर मल्टीपल सिटीज़ में रहता है, तो या तो एक पर्टिकुलर लाइन हो तो वो आपका सिक्योर नेटवर्क होगा। लेकिन अगर आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो वो एक अनसिक्योर नेटवर्क के थ्रू जाता है, ट्रैवल होता है। ठीक है, अगर आप VPN का यूज़ करते हो तो वो एक सिक्योर टनल की तरह यूज़ होता है। लेकिन अगर आप एक पैकेट्स को सिर्फ सेंड कर रहे हो डेस्टिनेशन सोर्स पे, तो डेस्टिनेशन सोर्स किसके माध्यम से जाएगा, किसके मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आपका इंटरनेट हो सकता है। ठीक है, वो अनसिक्योर नेटवर्क है। अब वो अनसिक्योर नेटवर्क को अगर आप डेस्टिनेशन सोर्स में भेजते हो तो डेस्टिनेशन सोर्स के पास भी वो पैकेट यहाँ से वो मल्टीपल पार्ट्स में गए हुए थे, लेकिन वहां पर जाकर के वो पार्ट जो हैं वो असेंबल्ड होंगे। मल्टीपल पार्ट्स को एक जगह वो असेंबल्ड करा जाएगा और असेंबल करने के बाद वो फाइल उस डेस्टिनेशन सोर्स में वो देख पाएगा। चाहे वो इमेज फाइल हो, वो VLC की मतलब इमेज फाइल हो सकती है, वो आपकी MP3 फाइल हो सकती है, वो वीडियो फाइल हो सकती है, या किसी भी तरीके की वो डॉक्यूमेंट PPT या कोई भी XYZ डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से डेटा ट्रैवल होता है। अब अनसिक्योर नेटवर्क के बीच में कुछ बैठे होते हैं अटैकर, जैसे कि ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। ठीक है, व्हाइट हैट हैकर की यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि वो रिटन परमिशन लेकर के ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। लेकिन ग्रे हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर का काम होता है विदाउट ओनर की इंफॉर्मेशन के उस पैकेट्स को कैप्चर करना और कैप्चर करने के बाद उसके साथ मॉडिफिकेशन करना। अब अनसिक्योर नेटवर्क मतलब इंटरनेट के सोर्स के बीच में जो अटैकर बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा कि आपका पैकेट ट्रैवल कर रहा है, वो क्या करेंगे, उस पैकेट को स्निफ कर लेंगे। स्निफ करने का मतलब एक्सेस कर लेंगे, वो कैप्चर कर लेंगे। किसके थ्रू, कुछ टूल्स के थ्रू। वो टूल्स क्या होते हैं, लाइक वायरशार्क। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग पैकेट स्निफिंग। जब हमारा पैकेट्स डेस्टिनेशन सोर्स में ट्रैवल कर रहा है उसी ड्यूरेशन पे अगर उस पैकेट्स को कैप्चर कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं पैकेट स्निफिंग। वायरशार्क टूल का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल होते हैं टूल्स। मुझे अभी वायरशार्क के बारे में पता है तो मैं बता रहा हूँ, बाकी एजुकेशन पर्पस से और मल्टीपल मतलब आप देख सकते हैं, मेट्रोपॉलिज्म है,
मेटाबॉलिज्म की साइट पे भी जा करके देख सकते हैं। मल्टीपल टूल्स आते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन वो लीगलाइज होते हैं और अनलीगल के लिए तो इलीगल के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप कुछ भी कर सकते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए, जो कि एक क्राइम है, उसको हम लोगों को परफॉर्म नहीं करना ना, तो हम यहाँ पर उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जो हम लोगों ने अनसिक्योर नेटवर्क था उससे अगर डेटा को कैप्चर करा, डेटा कैप्चर करने में भी दो तरीके के थ्रेड्स आते हैं। पहला होता है हमारा एक्टिव थ्रेड्स, दूसरा होता है हमारा पैसिव थ्रेड्स। ठीक है, एक्टिव थ्रेड्स का मतलब होता है उस डेटा को जो पैकेट्स जा रहे हैं उसको अटैकर ने कैप्चर करा, कैप्चर करने के बाद उसको मॉडिफाइड कर लिया, एडिट कर दिया, डिलीट कर दिया, उसकी इंफॉर्मेशन को चेंजेस कर दिया। ठीक है, इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं वो होती है एक्टिव थ्रेड्स के अंतर्गत। लेकिन वही पैसिव थ्रेड्स का मतलब होता है ऑब्जर्व द डेटा। जो पैकेट्स जा रहे हैं, अटैकर ने उस पैकेट्स को कैप्चर करा, उसको ऑब्जर्व करा, उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास रखी, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं करे। वो पैकेट एज इट इज चला गया डेस्टिनेशन सोर्स में। ना सेंडर को पता है ना डेस्टिनेशन को पता है कि उस पैकेट्स के साथ बीच में क्या हुआ। इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं वो होती है पैसिव थ्रेड्स के अंतर्गत। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी का कुछ भी डाउट होता है आप चैट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर जाकर के इससे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ 24/7, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और कमेंट पे जरूर मेंशन करिए। थैंक यू वेरी मच।